माने जाने वाले मैनपुरी लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह को मैनपुरी लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। वहीं उसी सीट से समाजवादी पार्टी से डिंपल यादव, जो अखिलेश यादव सपा सुप्रीमो की पत्नी है, उनके सामने ठाकुर जयवीर सिंह चुनाव लड़ेंगे। पहले दिन लखनऊ से मैनपुरी पहुंचे ठाकुर जयवीर सिंह का काफिला देखकर लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। वहीं शीतला देवी माता के मंदिर में जाकर उन्होंने पूजा अर्चना की है। उसके बाद वो चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। तो अब देखने वाली बात ये क्या होगी कि ठाकुर जयवीर सिंह डिंपल यादव के सामने कितनी जोरदारी से चुनाव लड़ते हैं और आने वाले समय में क्या ठाकुर जयवीर सिंह समाजवादी पार्टी का किला ढाने में सफल होंगे। देखिए मेरी ये स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ डिजिटल लाइव के प्लेटफॉर्म पर। मैनपुरी के लोकसभा चुनाव से मैदान में उतरे ठाकुर जयवीर सिंह। भाजपा ने सैफई परिवार के सामने उतारा ठाकुर जयवीर सिंह। सपा सुप्रीमो की पत्नी है डिंपल यादव। डिंपल यादव के सामने चुनाव मैदान में उतरे ठाकुर जयवीर सिंह। ठाकुर जयवीर सिंह मैनपुरी सदर से हैं मौजूदा विधायक। प्रदेश के कैबिनेट में पर्यटन मंत्री हैं ठाकुर जयवीर सिंह। लखनऊ से सैकड़ों गाड़ियों का काफिला लेकर मैनपुरी पहुंचे जयवीर सिंह। खबर विस्तार से। लोकसभा चुनाव 2024 में मैनपुरी के लिए प्रत्याशी घोषित होने के बाद मैनपुरी पहुंचे कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने साधा सपा पर निशाना। उन्होंने कहा 2024 में ध्वस्त होगा सपा का किला। यूपी में 80 सीटों पर विजय पताका करेगी बीजेपी। यूपी के मैनपुरी में चुनाव की तारीख घोषित होने के बाद राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो समस्त राजनीतिक पार्टियों की तो समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो या हो भारतीय जनता पार्टी, सभी चुनावी प्रचार में लग चुकी हैं और एक दूसरे पर तंज करती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी से मैनपुरी लोकसभा प्रत्याशी ठाकुर जयवीर सिंह की घोषणा होने के बाद पहली बार मैनपुरी पहुंचने से पूर्व लखनऊ आगरा हाईवे पर भारतीय जनता पार्टी के हजारों की तादाद में कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह का भव्य स्वागत किया है। इस उपरांत वे मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने मीडिया के माध्यम से कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 80 सीटों पर अपना वर्चस्व लहराएगी, इसका जीता जागता सबूत मेरे आगमन पर उमड़ी भीड़ को देखकर आप समझ सकते हैं। वहीं लखनऊ से पहली बार मैनपुरी पहुंचे बीजेपी से लोकसभा चुनाव प्रत्याशी ठाकुर जयवीर सिंह मां शीतला मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने मां शीतला देवी से पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। ब्यूरो रिपोर्ट डिजिटल लाइव। यही लोगों का उत्साह, जोश और ऊर्जा, यही चुनाव का आधार है। पूरे लोकसभा का प्रतिनिधित्व दिखाई पड़ रहा है कि जो जोश कार्यकर्ता में है, यही मैनपुरी का परिवर्तन लाएगा, यही कमल खिलाएगा, यही भगवा लहराएगा। इस बार परिवर्तन सुनिश्चित है। मैनपुरी समाजवादियों का गढ़ कहा जाता है, इस बार गढ़ ध्वस्त होगा, भगवा लहराएगा, इस बार कमल खिलेगा। अगर पुराना राजनीतिक इतिहास देखा जाए तो डिंपल यादव जब भी दूसरा चुनाव लड़ी है हारी, और जब भी आप पहला चुनाव तो रिकॉर्ड मतों से जीत होती है। तो क्या इस बार यही ट्रैक काम करेगा, यही ट्रैक रहेगा। कभी भी डिंपल जी दूसरा चुनाव नहीं जीती है, इस बार भी यही होगा। डिंपल यादव ने कहा भारत महिलाओं को सुरक्षित नहीं है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि डिंपल जी को थोड़ा सा याद कर लेना चाहिए, अपने पतिदेव के कार्यकाल का याद आ जाना चाहिए। 12 से 17 में, जहाँ 12 से 17 के बीच में गुंडई, अराजकता, महिला उत्पीड़न, जमीनों पे कब्जे, चौथ वसूली, फिरौती, छिनैती, जो पिटा वही जेल गया। तो ये दंत 12 से 17 तक सबसे ज्यादा अगर किसी ने झेला है तो मैनपुरी है। तो ये मैनपुरी की जनता इस बार जवाब देगी। और मैं समझता हूँ कि घोषणा पत्र की बजाय अखिलेश जी को एक पत्र जारी करना चाहिए था अपना, हमने जो गलतियां 12-17 बीच की हैं उनकी पुनरावृत्ति नहीं होने देंगे। अगर सत्ता उत्तर प्रदेश की देती है तो अच्छा रहता। राहुल गांधी कह रहे हैं कि किसानों को MSP मिलना चाहिए और युवाओं को रोजगार, महिलाओं को बेरोजगारी भी दूर करना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं। आज पूरे देश में आदरणीय मोदी जी की गारंटी पर गारंटी की मानते हुए विश्वास है, योगी जी के कामों पर विश्वास है। मोदी जी ने जिस तरीके से देश को ऐतिहासिक रूप से कीर्तिमान कायम करते हुए 11वीं अर्थव्यवस्था से
देश को 5वीं अर्थव्यवस्था बनाया है। सामरिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से गरीब कल्याण के लिए जो योजना देने का काम किया है वो एक एक गरीब व्यक्ति तक पहुंचने का, बिना किसी राजनीतिक, सामाजिक या सांप्रदायिक बिना भेदभाव के जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश का जंगल राज खत्म करके उत्तर प्रदेश में कानून का राज हमारे योगी जी ने दिया है और उसी का परिणाम है कि देश की जनता, प्रदेश की जनता और मैनपुरी की जनता भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने आप पे विश्वास जताया है और आपको प्रत्याशी, आपको भारतीय जनता पार्टी ने मैनपुरी से चुनाव हारने के लिए भेजा है। यही उनने कहा है कि चुनाव हराने के लिए भेजा है। जरा जो दोबारा सुन लेना। भारतीय जनता पार्टी ने, एक मंत्री जी, अखिलेश जी ने कल ही कह दिया है कि मंत्री जी को भाजपा ने चुनाव हराने के लिए भेजा है। जरा सुन लेना। मंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी ने आप पे विश्वास जताते हुए मैनपुरी की लोकसभा सीट आपको दी है, पूरी उम्मीद के साथ दी है। इस बार किला समाजवादी पार्टी का रहेगा। आप क्या सीधा टक्कर इस बार समाजवादी प्रत्याशी डिम्पल यादव से, प्रत्याशी के तौर पे डिम्पल यादव को आप किस तरह की प्रतिद्वंदी मानते हैं और आप किस तरह की मैं रणनीति? समझता हूँ कि हम भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के आभारी हैं, कृतज्ञ हैं, जिन्होंने मैनपुरी जैसी समाजवादी पार्टी की मजबूत सीट को, उस किले को ध्वस्त करने का, जिस किले को समाजवादी पार्टी अपना किला बताती है, उसको ध्वस्त करने का जिम्मा जयवीर सिंह के ऊपर विश्वास करते हुए दिया। निश्चित रूप से विश्वास में खड़ा उतरेंगे, परिवर्तन आएगा, कमल खिलेगा, किला ध्वस्त होगा, भगवा फहराएगा। मंत्री जी, आपके नाम आते हैं आपका नाम घोषित होते ही अखिलेश यादव